नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार की क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए क्लासें चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें चल रही थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड मैपिंग को मैप के माध्यम से क्लियर करा। मैंने तुमसे बताया था कि वर्ल्ड मैपिंग की सभी क्लासें कंप्लीट होने के बाद में हम इसके जितने वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन हैं, उनसे संबंधित आने वाले प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन या फिर जो विज्ञान की संभावना आने वाले क्वेश्चन, उन सब की चर्चा हम बोर्ड पर करेंगे और एक क्लास ऐसी लेकर आएंगे जिसमें वो सभी क्वेश्चन क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी वो क्लास होने वाली है एमसीक्यू। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं वर्ल्ड मैपिंग की। तो हमने एक एक कॉन्टिनेंट को, एक एक महाद्वीप को अच्छी तरह से मैप के माध्यम से देखा, उसकी नदियों को देखा, उसके पठार, वहाँ पर पड़ने वाले मरुस्थल, वहाँ पर पड़ने वाली जनजातियाँ और उनकी मैप के ऊपर क्या लोकेशन है, उन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से देखा। तो आज हम करेंगे ये इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे भैया कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है। महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो महाद्वीप, क्या महाद्वीप की संख्या 5 है, 6, 7 या 8? आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो सही है। तो मैंने आपको बताया भैया कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। महाद्वीपों की कुल मिलाकर संख्या है 7। कितनी संख्या भैया? कुल मिलाकर 7 संख्या है। कौन कौन से महाद्वीप है? सबसे पहला एशिया है, फिर कौन सा? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कौन सा रहेगा भैया? और रहेगा आपका साउथ अमेरिका। उसके बाद में कौन सा रहा? साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद में रहा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिलाकर ये महाद्वीप के क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बात करें तो क्या होगा भैया? एशिया सबसे पहला ही रहेगा जनसंख्या के आधार पर, अफ्रीका दूसरे नंबर का रहेगा। लेकिन ये यूरोप जो है ना, ये यूरोप यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका से ऊपर ही जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नगरीकरण से भी क्वेश्चन आएगा ना, ज्योग्राफी में तो जनसंख्या से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भैया कुल महाद्वीप कुल मिलाकर 7 महाद्वीप है, 7 की हमने एक एक डिटेल से चर्चा करी है। इससे अगला क्वेश्चन आता है भाई, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? तो सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने तुम बताया था कि हम सबसे बड़ा कौन सा भाई? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये क्रम नहीं बताया था मैंने तुम्हें। सबसे बड़े छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो इस जो कौन सा यूरोप महाद्वीप है उसको कहाँ ले जाएंगे? उसको नॉर्थ अमेरिका से ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे बड़े महाद्वीप कौन था भैया? सबसे बड़ा महाद्वीप यदि बात करें किस आधार पर, यदि बात यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा भैया एशिया। और यदि बात करें जनसंख्या के आधार पर तो दोनों आधार पर बड़ा है ये सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था भैया? एशिया महाद्वीप। अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अब आप कहोगे भैया तुमने सबसे क्षेत्रफल का आधार पर बताया कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आपका तो भैया यूरोप भी तो छोटा था, लेकिन यूरोप हमें देखने में छोटा सा लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले बड़ा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन था भैया हमारा? सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। उससे अब देखो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आप मुझे बताएंगे भैया श्वेत महाद्वीप इसे किस तरह से याद करेंगे? इसमें ऑप्शन नजर आ रहा है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस जो ये महाद्वीपों का क्रम है, इस महाद्वीपों में एक महाद्वीप ऐसा है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उस महाद्वीप का लगभग 19% हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। किससे भैया? बर्फ से। बर्फ कैसी होती है? बर्फ होती है सफेद। तो सफेद को क्या कहते हैं भैया? श्वेत। तो मतलब जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है उसे क्या कहते हैं? उसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसमें रटने वाली चीजें कुछ है नहीं, क्योंकि भैया ज्योग्राफी में
बताया मैंने तुम्हें, किससे ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढका होगा तो कैसा होगा, सफेद होगा, सफेद होने के कारण कैसा महाद्वीप होगा वो, एक श्वेत महाद्वीप की उसे संज्ञा दी जाएगी। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप को किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय। अब देखो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यहाँ पर बात क्या की गई है भैया, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप, इस तरह से लिख सकते हैं, इसे सही देखने से मैं नहीं लिखा हुआ, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो मैंने तुम्हें बताया था भैया जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे कि प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप ऐसा भाग नहीं होता जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, कितने तरफ से, तीन तरफ से जल से घिरा क्षेत्र, तीन तरफ से भूमि का जल से घिरा क्षेत्र, भूमि का जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ऐसी आकृतियां अधिकांश किस क्षेत्र में पाई गई थी, ऐसी आकृतियां पाई गई थी यूरोप में, इस क्षेत्र में, यूरोप में। आप यदि यूरोप का मैप देखोगे तो वहां पर बहुत सारे इस तरह की आकृतियां मिल जाएंगी, इस तरह की, जैसे क्या है ये जल है, इधर भी क्या है, यहाँ पर भी जल है और यहाँ पर भी क्या है, जल है, जैसे अपना दक्षिण भारत है। तो उस तरह की आकृतियां कहाँ मिलती है आपको, उस तरह की आकृतियां आपको मिलेंगी भैया यूरोप में। तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा वो, यूरोपीय महाद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप, यदि प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप की बात आए तो कौन सा हो जाएगा, यूरोपीय महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीपों का महाद्वीप। अब देखो आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भैया, एशिया, उसी एशिया में अपना पड़ता भारत, अफ्रीका, भारत सॉरी क्या पड़ता, भारत पड़ता, पाकिस्तान पड़ता और बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, सब आपके एशिया में पढ़ते हैं। तो इस एशिया महाद्वीप को, इस एशिया महाद्वीप को कहते हैं, एशिया महाद्वीप कहते हैं भैया महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं भैया से। क्यों कहते हैं, क्योंकि चाहे देखो एक अपना क्या है बहारोपीय महाद्वीप, इसी इसमें क्या है बहारोपीय, एक नाम सुना होगा आपने बहारोपीय महाद्वीप, मतलब वो भी कहाँ पड़ता भैया, इसमें पड़ता, इसमें यूरोप में, यूरोप में भाई यहाँ पे एशिया, एशिया को कहा जाता, एशिया कहा जाता महाद्वीपों का महाद्वीप, इसमें पड़ता अपना इंडिया, तो इसमें क्या पड़ता अपना, इसमें पड़ता अपना पाकिस्तान, चाइना, तो ये सब देश वहाँ पढ़ते हैं कि जैसे भारत महाद्वीप पर कहाँ पर भैया भाई एशिया में। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अब देखो एक द्वीपीय महाद्वीप मतलब एक ऐसा राष्ट्र का नाम आप मुझे बताएं जिसको एक, जिसका एक देश भी हो और वो एक महाद्वीप भी हो। आप क्या कहोगे भैया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनमें तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तुमने बताया तो भैया ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है और एक देश भी है। कैसा, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है और एक देश भी है, क्योंकि वो एक पूरी तरह से, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से एक ऐसा देश है कि पूरी तरह से एक देश भी और एक महाद्वीप को क्या करता, कवर करता, कौन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। अब आता है किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में, अब देखो इस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा न होने के कारण, वर्षा की मात्रा कम प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि भैया कौन से कई मरुस्थल के नाम बताए थे उस देश के, मैं आपको इसके क्वेश्चन की हिंट दूं तो उसमें कौन से हैं, उसी महाद्वीप में एक नदी है मर्रे, उसी महाद्वीप की एक नदी है डार्लिंग, उसी महाद्वीप की एक चोटी है, पर्वत का नाम क्या है, ये तो वहाँ की नदियाँ हैं और वहाँ की एक चोटी है, या कौन सी है, माउंट किस्को, वहाँ की पर्वत का नाम है भैया। यदि मैं आपसे वहाँ की बात करूँ मरुस्थल की, तो वहाँ के मरुस्थल का नाम है भैया गिब्सन सैंडी, इस तरह के कहाँ है यहाँ पर मरुस्थल है। तो आप मुझे बताएंगे भैया तो कौन सा महाद्वीप है।
आपको अगर भैया ये सब चीज़ आपने बताई थी कि मेरे डार्लिंग माउंट किस को, ये तो आपने ऑस्ट्रेलिया में बताया था। मैंने कहा बिल्कुल सही। ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है ना, इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? से प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप? क्योंकि देखो ये ऑस्ट्रेलिया की इस तरह से आकृति है ना, ये ऑस्ट्रेलिया देश है, तो इसकी 19% आबादी, इसकी 95% आबादी कहाँ रहती है? इसकी 95% आबादी इस क्षेत्र में रहती है, इसके तटीय क्षेत्र में। कहाँ पर रहती है? 95% आबादी इसकी तटीय क्षेत्र में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बीच में तो वर्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा पर्वत नहीं है, इसके यहाँ पर बीच में कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। जब पर्वत नहीं है तो बादल कैसे होते हैं? बनते तो जरूर हैं, लेकिन वो टकरा नहीं पाते, इस कारण वहाँ वर्षा भी नहीं हो पाती। तो आसपास में इसके पर्वत हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? तटों पर वर्षा हो जाती है। जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ नदियाँ होंगी जब वर्षा होगी वहाँ पर वन वगैरह पाए जाएंगे, खाने पीने की चीजें उत्पन्न होंगी, जीव जंतु वहाँ पाए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? जीवन की संभावनाएं होंगी। और जहाँ जल नहीं है तो वहाँ जीवन भी नहीं है। तो 95% आबादी ऑस्ट्रेलिया की किनारों पर रहती है। कहाँ रहती है भैया? किनारों पर रहती है। 95% आबादी ऑस्ट्रेलिया के किनारों पर रहती है, 5% इसके बीच में रहती है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस नाम को जाना जाता है? महाद्वीपों का। अब देखो महाद्वीपों का महाद्वीप क्या शायद है, क्योंकि इंग्लिश में रूपांतरण है इसका, मुझे इंग्लिश नहीं आती। उसका कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं महाद्वीपों के महाद्वीप की बात कर रहा, जिसके अंदर भी चर्चा करी। कौन सा महाद्वीप है वो महाद्वीप है भैया एशिया। एशिया महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। और देखो निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? देखो जो अपना नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये सब क्या थे? एक जनजातीय क्षेत्र हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के पहले। लेकिन जैसे ही मशीनों की खोज हुई, मशीनों की खोज होने के बाद में क्या हुआ था? नाव वगैरह और इंजन वगैरह की खोज यूरोप के लोगों ने करी, तो एक दूसरे महाद्वीप को उन्होंने खोजने का प्रयास किया। तो 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज नॉर्थ अमेरिका की। कब? 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में यहाँ की खोज हुई। इस कारण से कहा गया, इस कारण से नई दुनिया नाम दिया गया। नई दुनिया नाम दिया किसने की थी? अमेरिका की खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी, इसी कारण से नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस महाद्वीप को मानव घर, इस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो देखो भैया मानव का घर किसे कहा जाएगा? आप कहोगे भैया जहाँ पर मनुष्य लोग रहते हैं उसे मानव का घर कहते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करने लगूं तो भैया मानव तो सभी महाद्वीप में रहते हैं, तो किसे मानव का घर माना जाएगा? आप कहोगे भैया उसे माना जाएगा जो सबसे पुरानी सभ्यता हो, जहाँ पर सबसे पुरानी सभ्यता तो अपना क्या है? एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो अभी तो ये मतलब जब अंग्रेज लोगों का यहाँ पर कब्जा हुआ है ऑस्ट्रेलिया पर, उसके बाद तो ये ऑस्ट्रेलिया अच्छी तरह से बसा, तभी तो लोगों को पता चला। वही हाल अफ्रीका का है, यहाँ की इसे तो अंध भूमि का देश कहा था अफ्रीका को तो। और यूरोप वाले भी इतने पुराने नहीं हैं, जितने पुराने कौन है? एशिया वाले, क्योंकि एशिया में सबसे पुरानी सभ्यता पाई जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यदि किसी ने हिस्ट्री को पढ़ा ना भाई, यदि किसी ने हिस्ट्री को पढ़ा तो वो जरूर बताएगा। कहा कि यहाँ पर पाई जाती है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है यहाँ पर। और कौन सी पाई जाती है भैया? हड़प्पा। और कौन सी पाई जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर पाई जाएगी चाइना की सभ्यता, इनकी सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तीनों कैसी सभ्यता है? तीनों पुरानी सभ्यता है। पुरानी क्या है? पुरातन सभ्यता है। और जब यहाँ पर सर्वप्रथम या प्राचीन काल से मानव जीवन रह रहा है तो उसी को क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम मानव का घर, उस महाद्वीप को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया। क्यों कहा जाएगा? चीजों को मैंने तुम्हें बताया भैया, पुरानी सभ्यता पाई जाती, इस कारण से मानव का घर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित? तो देखो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाएगा? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाएगा? तो ये अंटार्कटिका है ना, ये कौन सा? ये अंटार्कटिका महाद्वीप,
अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, शोध और अनुसंधान ही होते हैं। यहाँ पर रहने लायक तो वातावरण है, काफी ठंड पड़ती है, क्या पड़ती है, काफी ठंड पड़ती है। -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ का। और 90% भूभाग, 90% भूभाग किससे ढका हुआ भैया, बर्फ से ढका हुआ है। किससे, बर्फ से ढका है। 19% भूभाग कहाँ का, अंटार्कटिका का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखो अंध कहते हैं ना, अंधभक्ति, एक तो होता है अंधभक्ति होता है, अंधकार होता है, अंधमय होता है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब यदि बात यहाँ पर मैंने 3 शब्द लिख दिए, पहला लिख दिया मैंने, दूसरा लिख दिया, तो आप मुझे बताएंगे भैया इन सब के बारे में। पहला है अंधभक्ति, मतलब आंखें मीच कर किसी के ऊपर विश्वास कर ले, उसे क्या कहते हैं, अंधभक्ति कहेंगे। जैसे क्या होता है, मतलब हमें किसी ने कुछ बातें बताई और हमने उसके ऊपर तर्क के आधार पर नहीं सोचा कई चीजें क्या ऐसे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वो क्या होती है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता जहाँ पर काम ना करे उसे कहेंगे अंधभक्ति कहेंगे। दूसरा आएगा अंधकार। अंधकार क्या होता है, जहाँ पर उजाला ना हो, जहाँ पर उजाला ना हो और हमें कुछ चीजें दिखाई ना दे। तीसरा आता अंधाधुंध। 3 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, मतलब बिना देखे कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर सोच विचार काम नहीं कर रहा, सभ्यता काम नहीं कर रही। तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है भैया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ भैया, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से, तीनों दृष्टि से कैसा हुआ भैया, ये पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है ना अफ्रीका की, वो काफी मतलब अलग लेवल की जलवायु है। वहाँ के हम लोग तो वहाँ पर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कई क्षेत्र अफ्रीका में ऐसे भी हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सहारा मरुस्थल, नीचे की तरफ जाएंगे तो कौन सा कालाहारी मरुस्थल, कई प्रकार के तो मरुस्थल है। तटीय लोगों में, तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो बीच वाला क्षेत्र है जहाँ पर किसे कहते हैं, कांगो बेसिन कहते हैं, वहाँ पर थोड़ी हरियाली है, लेकिन वहाँ पर भी कई प्रकार के क्या होते हैं, वहाँ पर भी गर्मी काफी होती है। और गर्मी होने के कारण, गर्मी होगी तो वर्षा भी कई प्रकार की होती है, और वहाँ पर कई प्रकार के अनेक तरह के जीव पाए जाते हैं जो काफी अलग है। इस कारण वहाँ पर क्या है, कुछ अनुसंधान नहीं हो सके तो कुछ नई विचारधारा नहीं यहाँ तक पहुँच सकी, अफ्रीका तक नई विचारधारा नहीं पहुँच चुकी। तो इसी कारण ये लोग अभी भी अंधकार में डूबे हुए हैं। जैसे इन्हें कोई कह देगा वो लोग वैसे ही मान लेते हैं। यहाँ पर अभी भी जो गाँव का जीवन है ना, वो ऐसा होता है जैसे अब से लगभग 200 साल पहले भारतीय लोगों को हुआ करता था। इस प्रकार का जीवन इन लोगों का वहाँ पर है। खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, मेडिकल उपचार नहीं है। तो इस कारण से क्या कहेंगे, इस कारण से अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना की विद्वानता के कारण भविष्य का भंडार गिरा है, भविष्य का भंडार गिरा किस महाद्वीप को कहा जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन बताए थे जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैपिंग, तो मैंने तुम्हें बताया था कि किस महाद्वीप में कौन से प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ देना भी है, कमेंट बॉक्स में देना होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण पृथ्वी में प्रस्तुत करते हैं। तो एक दूसरे का दर्पण पृथ्वी में जो प्रस्तुत करते हैं, तो जो अपना कौन सा, साउथ अमेरिका, और कौन सा भैया, अफ्रीका। साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो यदि आप इनको पलट के देखेंगे ना, तो एक दूसरे की छवि प्राप्त होगी इनसे। मतलब छवि का मतलब होता है जैसे सेम सिचुएशन में दिखना, जैसे हम कहते हैं दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को देखेंगे, तो इस प्रकार की चीजें वहां पर क्रिएट हो जाएंगी। दिखने में किस तरह का लगेगा साउथ अमेरिका, सेम अफ्रीका की तरह लगेगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर इन दोनों के एक दूसरे क्या हुआ, दर्पण, एक दूसरे का दर्पण पृथ्वी में प्राप्त करते हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो इनमें से ऑप्शन कौन था, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं, और कौन सा भैया, अमेरिका तथा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, ये 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो एक दूसरे क्या करते हैं भैया, दर्पण पृथ्वी में देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, इस तरह का लगता नहीं लगता मैप पे। यदि आपने इन चीजों को देखा है मैप पर तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा देखिए,
किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होती है। देखिए एक क्वेश्चन शायद मुझे गलत लग रहा, क्योंकि महाद्वीप की संरचना एस के आकार की नहीं होती, तो ये जो होता है ना इस प्रकार का बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से। तो पता क्या होता, यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका। तो पता क्या होता, यहाँ पर एक महाद्वीप है, कौन सा, सॉरी महासागर, एक महासागर है। उस महासागर का नाम क्या, उस महासागर का नाम है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जिसका सबसे गहरा बिंदु क्या था, मोरियाना नगर। तो वो इस तरह से बनता भी है अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक ओशियन। तो वो अटलांटिक ओशियन है, बल्कि महाद्वीप नहीं है। तो वहां पर क्या है, तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, रॉन्ग है। यहाँ पर आता अटलांटिक ओशन, तो इसको सही आंसर कौन होता भैया, अटलांटिक ओशन होता। ये महासागर का क्वेश्चन महाद्वीप में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में स्थित है। जब मैंने तुम्हें बताया था भैया इस तरह से बताया था मैंने तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बताया था भैया यदि हम इसे पृथ्वी को इस तरह से बांट लें तो कैसा हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यदि हम इसे इस तरह से बांटेंगे तो ये वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा भैया, साउथ हो जाएगा। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था भैया नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट गोलार्ध में नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ पर था, साउथ अमेरिका यहाँ पर था। और जो आपका कौन सा भैया, यूरोप, यूरोप यहाँ पर था, कुछ इस तरह से करके, क्योंकि बीच वाले समय से तो निकल रही है, मानक समय रेखा है लंदन से निकल रही है, इसका मतलब वो दो उसमें तो है, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में तो है, लेकिन साउथ में नहीं है। उसके बाद बात आती है भैया यूरोप की, एशिया की। तो एशिया कहाँ पर भैया, एशिया ईस्ट में है और दक्षिण में भी है। लेकिन यहीं पर एक महाद्वीप इस तरह से बन रहा था, कौन सा भैया, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी को यदि 4 हिस्सों में बांट देंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा हिस्सा किस भाग में बढ़ जाएगा, सभी हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है क्या किस तरह से भैया, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम तथा सभी गोलार्धों में स्थित है। ऑप्शन कौन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। अब देखो हिमाच्छादित का मतलब होता है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ। क्या होता है इस हिमाच्छादित का मतलब होता है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ हिमाच्छादित का मतलब। तो आप मुझे बताएंगे नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का कनाडा वाला भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ ये जो देश है ये नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में आते हैं, लेकिन ये तो बर्फ से ढके हुए नहीं है। दूसरी बात आती है दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा ढका हुआ है फॉकलैंड द्वीप के सामने, जिस पर किसका कब्जा है भैया, ब्रिटेन का। तो वहां पर क्या है, वहां पर थोड़ी बर्फ जमी हुई है। लेकिन ये अंटार्कटिका वाला जो है ना भैया, ये अंटार्कटिका इसके 90% भाग पर क्या जमा हुआ भैया, बर्फ जमा हुआ है। तो क्या हो जाए, हिमाच्छादित, मतलब जिसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। कौन सा महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। बचा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो भैया खुद ही प्यासी भूमि का देश है, यहाँ पर तो वर्षा बहुत कम होती है, तो ये तो वैसे कट जाएगा। बचा कौन सा, डी ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं निकलती हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया था भैया कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट को विस्तार से बताया था भैया कि ये यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से मकर रेखा निकलती है, यहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है, और इन रेखाओं के पास से गुजरने पर उस क्षेत्र की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों के बारे में हमने चर्चा करी थी, अच्छी तरह से बताया था। इन रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीत कटिबंध इस क्षेत्र में नहीं बांटते। तो ये जो आपका अफ्रीका वाला पार्ट कौन सा भैया, ये अफ्रीका वाला जो पार्ट है ये इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों क्षेत्र में स्थित है, और तीनों रेखाएं यहाँ से निकल के जाती हैं। यहाँ से निकलती है कर्क रेखा भी निकलती है, यहाँ से निकलती है मकर भूमध्य रेखा कांगो बेसिन के पास में से, यहाँ से निकलते दक्षिण में मकर रेखा। एक बात तो यहाँ से कंप्लीट हुई अफ्रीका महाद्वीप से। दूसरी इसकी खासियत क्या है, ये उत्तर पश्चिम और उत्तर में भी है, पृथ्वी के उत्तरी भाग में भी है, दक्षिण में भी है,
और पूर्व में भी है और भैया वेस्ट में भी है, मतलब पश्चिम में भी है। तो इसका मतलब इसकी ये दो बहुत ज्यादा खास बातें हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अफ्रीका। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऐसे महाद्वीप का नाम बताएं जिसमें ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो देखो एशिया में पाए जाते हैं, एशिया में अपने अंडमान निकोबार में क्या आते हैं, बैरन द्वीप में ज्वालामुखी आते हैं, जापान में ज्वालामुखी आते हैं, और भी कई क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अंटार्कटिका में भी आते हैं, और यूरोप में भी कई प्रकार के ज्वालामुखी हैं। लेकिन जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, ओशियन से कैसा है, ओशियन से बाहर है, इस कारण यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं फटते। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो भाई विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप मुझे बताएंगे सबसे लंबी दरार घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? क्या ऑस्ट्रेलिया में है? जी नहीं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस रिफ्ट वैली के पास में कई प्रकार की झीलें निकलती हैं। रिफ्ट वैली के पास में कई प्रकार की झीलें निकलती हैं, जिनमें से क्या है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। किसके पास में भैया? रिफ्ट वैली के पास में। मतलब अफ्रीका ना थोड़ा थोड़ा दो हिस्सों में टूटता हुआ जा रहा है वहां से, और वहीं से झील निकलती है, विक्टोरिया झील। कहाँ की है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब देखो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप, देखो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, हम इन्हें ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले बात करें माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का आपने नाम सुना होगा, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ की है? माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तो होगा नहीं भैया। कहाँ की है भैया? एशिया की। बात करें माउंट एल्ब्रुस कहाँ की है? ये माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ। अब जो माउंट एकांकागुआ है ये चोटी है भैया साउथ अमेरिका की, मतलब दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। और जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की भैया? सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ अमेरिका की। वो कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका की। कहाँ की भैया? ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, नॉर्थ अमेरिका। और इसकी भी एक खास बात और है भैया माउंट मैकिनले की, ये नॉर्थ अमेरिका के उस क्षेत्र में स्थित है जिसको अमेरिका ने रूस के सम्राट से खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। तो वो क्षेत्र कौन था? वो क्षेत्र भैया अलास्का। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री में कि भैया उस क्षेत्र का नाम बताएं जिसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था। तो कौन सा क्षेत्र भैया? वो अलास्का। कितने रुपए में खरीदा था? लगभग 2 करोड़ रुपए में। तो अलास्का रेंज में पाई जाती है माउंट मैकिनले, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। यहीं से कई प्रकार की नदियां निकलती हैं, यूकॉन रिवर, और कौन सी निकलती है यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो अलास्का रेंज है वहां से कौन सी नदियां बहती हैं। और इसके नीचे मैंने तुम्हें नॉर्थ अमेरिका बताया था, मैंने तो बताया था बियर वाली बात बताई थी कि यहाँ से विनीपेग वगैरह झीलें निकलती हैं, और अथाबस्का ये वाली झीलें कहाँ निकल रही थी? कनाडा की झीलें थी नॉर्थ अमेरिका में। और यहीं पर महान झीलों का क्रम भी है अमेरिका में। आगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? अब देखो माउंट एल्ब्रुस, मैंने तो बता दिया कहाँ की है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस है यूरोप की। कहाँ की? माउंट एल्ब्रुस यूरोप की है। और आती है माउंट किस किस को? आप मुझे बताएं माउंट किस किस को किस महाद्वीप की चोटी है? तो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी कि भैया इस तरह से लिखा हुआ मर्रे, डार्लिंग और किस किस को, किस किसको, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो ये दोनों तो क्या है? वहां की नदियां हैं। और ये क्या है? वहां का भैया पर्वत की चोटी है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। मैंने बताया मेरी डार्लिंग किस किस को, इस तरह से इसको याद करते हैं भैया पर्वत का नाम दे करके। तो कहाँ की भैया? ये तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई। इसका मतलब ये तो अमेरिका की नहीं है। अति माउंट एकांकागुआ हमने भी पढ़ी, कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की। कहाँ की पढ़ी हमने? दक्षिण अमेरिका की पढ़ी। तो बचा कौन सा? माउंट मैकिनले कहाँ की भैया? दक्षिण अमेरिका की। और ये कहाँ की भैया? ये आ जाएगी उत्तरी अमेरिका की। तो आपको ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है।
अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? अब आप मुझे बताएंगे भैया अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? माउंट मैकिनले कहाँ का भैया? नॉर्थ अमेरिका का। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का है। माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका का है। और माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ का? और माउंट पैसिफिक। अब देखो माउंट किलिमंजारो, माउंट पैसिफिक, दो ऑप्शन बचे। तो ये माउंट पैसिफाई जो है ना, ये भैया अंटार्कटिका महाद्वीप का है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा? माउंट पैसिफिक। और कौन ये जो आपका बचा माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कहाँ का भैया? अफ्रीका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का। उससे बाद में आता क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? तो आप मुझे बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? इसको भी इसी तरह से करेंगे। माउंट एलब्रूस यूरोप का है। माउंट एलब्रूस तो यूरोप का, इसका मतलब ये तो है नहीं। माउंट मैकिनले कहाँ का भैया? नॉर्थ अमेरिका। माउंट मैकिनले कहाँ का भैया? नॉर्थ अमेरिका का है। और बचा कौन सा? माउंट एकांकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकांकागुआ। अब आता माउंट विंसन पेसिफिक, ये कहाँ का भैया? अंटार्कटिका महाद्वीप, अभी बताया था, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, देखो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। यदि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछेगा तो आप मुझे बताएंगे क्या नंदा देवी है? क्या नंदा देवी एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट या गोडविन ऑस्टिन? तो आप मुझे बताएंगे भैया एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप कहोगे भैया हिमालय तो भारत एशिया में पर्वत पड़ता है, सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, लेकिन उसी की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसी की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट। यह दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है भैया 8849 मीटर। 8849 मीटर। कुछ समय पहले तक 8848 मीटर थी, लेकिन जैसे ही दो प्लेटें टकरानी ना एक दूसरी प्लेट के सामने, इस तरह से प्लेटें बताई थी मैंने तुम्हें, जब ये प्लेटें एक दूसरी प्लेट से टकराती है ना तो क्या होता है? ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता। मतलब अभी भी यूरोपीय प्लेट हमारी भारतीय मतलब इंडियन प्लेट से टकराकर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई इसी कारण बढ़ जाती है बार बार। कुछ यहाँ और भी चीजें होती हैं जो डिटेल से जिन पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो आप मुझे बताएंगे भैया यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? आप कहोगे भैया माउंट मैकिनले। ये तो कहाँ का भैया? माउंट मैकिनले कहाँ का भैया? ये तो नॉर्थ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका। और बच्चा आपका कहाँ? माउंट एकांकागुआ, ये भैया दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका। कौन सा? माउंट एकांकागुआ। उसके बाद में आता माउंट विंसन मेनशिप, ये कहाँ का भैया? ये अंटार्कटिका महाद्वीप का। कहाँ का? अंटार्कटिका महाद्वीप का। लेकिन इसमें तो कोई सा ऑप्शन बचा ही नहीं, तो या तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर सीधा सीधा एग्जाम में ऑप्शन लिखा होगा माउंट एलब्रूस। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, उसे लिख लेंगे ऑप्शन नंबर, इसे सी करो, उसे लिखेंगे बी, माउंट एलब्रूस। सबसे ऊंचा पर्वत है भैया कहाँ का? यूरोप का। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर आप मुझे बताएंगे क्या? क्या माउंट एलब्रूस है? नहीं, ये तो भैया मैंने बताया यूरोप का। कहाँ का भैया? ये तो यूरोप का है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका है। माउंट विंसन मेनशिप कहाँ का है? अंटार्कटिका महाद्वीप का। लेकिन माउंट किस किस को मैंने तुम्हें कहानी बताई थी कि मेरी डार्लिंग, माउंट किस किस को, ये वाली कहानी जब मैंने तुम्हें बताए थे, इनको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। तो कहाँ का भैया? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन सा? माउंट किस किस को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अब देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मैंने तुम बताई थी भैया रिफ्ट वैली के पास में, रिफ्ट वैली के पास में दरार घाटी, दरार घाटी के पास, दरार घाटी के पास पड़ती विक्टोरिया झील, जो कहाँ की? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? यहीं से कई नदियां निकलती हैं विक्टोरिया झील से। तो भाई ये क्या थे आज के हमारे कौन महाद्वीप से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने
शॉर्ट में चर्चा करी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।